कक्षा द्वादश के बच्चों को सुप्रभात। बच्चों, आज आपका गद्य में पाठ 3 है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इस पाठ का मैं आज आपको पहले सारांश कराऊंगी। धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरणात्मक पाठ काले मेघा पानी दे में समाज में चले आ रहे विश्वास और विज्ञान के बीच द्वंद्व का चित्रण है। किसी बात को सिद्ध करने में विज्ञान अपने तर्क और विश्वास अपने सामर्थ्य का प्रयोग करता है। इसमें कौन कितना सही है, इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी को लेकर कथानक लिखा है। आषाढ़ के 15 दिन बीत जाने पर भी खेती तथा अन्य कार्य के लिए पानी नहीं मिलना ही मानव जीवन के लिए चुनौती बन जाता है। जब विश्वास इस चुनौती का समाधान जब विज्ञान इस चुनौती का समाधान नहीं कर पाता, तब उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं रहता। अपने विश्वास के आधार पर वह उपाय की खोज में लग जाता है। किशोरावस्था के अपने इस संस्मरण में लेखक बताते हैं कि पानी की इस परेशानी को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली, जो स्वयं को इंदर सेना कहती थी, घर घर से पानी मांगने के लिए निकलती है। अब ये टोली स्वयं को इंदर सेना क्यों कहती है, ये अभी मैं आगामी आपको प्रश्नों में भी बताऊंगी। लेकिन इंद्र के सेना को इंदर सेना कहा गया, इसके बारे में विस्तार चर्चा आपके अगले प्रश्नों में होगी। लेखक का तर्कशील किशोर मन इसे पानी की बर्बादी मानता है, लेकिन उनकी जीजी, जिनके स्नेह में लेखक उनकी हर बात मानते हैं, इस बात को मानने के पीछे यह तर्क देती है कि किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए पहले उसे कुछ देना जरूरी है। इसलिए हम भी पानी मांगने के लिए ये पानी का अर्घ्य देते हैं। लेकिन लेखक इस बात का पूरा विरोध करते हैं। अब लेखक कहते हैं कि इस घटना को 50 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 50 वर्ष बीत जाने पर भी मेरे मन में यह दर्ज है। वे विचार करते हैं कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज भी अपने रूढ़िवादी संस्कारों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। लेखक ने इस बात का निर्णय यहाँ नहीं दिया है कि बारिश के लिए किए जाने वाले ये प्रयत्न किस श्रेणी में आते हैं, पर एक बात तो सच है कि जीजी के स्नेह को बचाए रखने के लिए लेखक उनके रीति रिवाजों को अधूरे मन से ही सही, लेकिन मानते तो हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है, या सहज प्रेम रस, या फिर विज्ञान और हमारा विश्वास दोनों सही हैं? धन्यवाद। यहाँ पर आपका पाठ का सारांश समाप्त होता है। बच्चों, काले मेघा पानी दे पाठ में गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तरों पर आते हैं। आपका प्रश्न संख्या 101, 102, 101 से 102 में आपका गद्यांश आता है, वर्षा के बादलों के स्वामी यहाँ से गुलाम बन गए। इसमें पहला प्रश्न आता है, इंदर सेना किससे और किसके लिए पानी मांगती है? तो उत्तर है, इंद्र सेना बादलों के स्वामी इंद्र से पानी के अभाव में सूख गए खेतों और प्यासे लोगों के लिए पानी मांगती है। अगला प्रश्न, कौन सी बात लेखक की समझ में नहीं आती थी? पानी की कमी होने के बावजूद लोग इंद्र सेना पर बाल्टी भर भर कर पानी क्यों फेंकते हैं? ये बात लेखक की समझ में नहीं आती थी। अंग्रेज़ों से पिछड़ने का क्या कारण लेखक मानते हैं? लेखक मानते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े रहने के कारण ही हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए। लेखक पाखंड किसे कहते हैं? चारों ओर पानी की कमी होने पर भी मुश्किल से जमा किया गया पानी इंदर सेना पर फेंककर बर्बाद करने को ही लेखक पाखंड मानते हैं।
अब आपका आता है प्रश्न संख्या 103। 103 में पैराग्राफ है आपका, गद्यांश है, इन बातों को आज यहाँ से कब बदलेगी यह स्थिति। तो प्रश्न है, लेखक किस बात को लेकर चिंतित हैं? लेखक किस बात को लेकर चिंतित हैं? लेखक को चिंता है कि हमें आज़ाद हुए 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं, मगर कुंठित विचारधारा और स्वार्थीपन से हम अभी तक आज़ाद क्यों नहीं हो पाए हैं? हम आज देश के लिए करते क्या हैं? पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस पंक्ति से आशय यह है कि हम अपने लिए तो देश से सुख सुविधा चाहते हैं, मगर स्वयं देश के लिए एक छोटे से सुख का त्याग भी नहीं करना चाहते। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हम तो देश से बहुत बड़ी बड़ी मांग करते हैं कि हमें हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, लेकिन क्या हमने कभी देश के हित के लिए अपने किसी छोटे से भी सुख का त्याग किया है? इस पंक्ति का यही आशय है। गद्यांश में क्या विरोधाभास है? गद्यांश में विरोधाभास है कि हम स्वयं तो रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे द्वारा रिश्वत लेने को बुरा मानते हैं। हम देश से बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं मांगते हैं, लेकिन स्वयं देश के हित में एक छोटा सा भी त्याग नहीं करना चाहते। इसका गद्यांश का अंतिम प्रश्न है। गद्यांश में काले मेघा, पानी बरसना, गगरी फूटना, बैल प्यासे रहना, ये किस बात का प्रतीक है? तो बच्चों, गद्यांश में काले मेघा स्वार्थी और ढोंगी अफसरों और राजनेताओं का प्रतीक, पानी बरसना उनके द्वारा झूठी घोषणाएं किए जाने का प्रतीक है, गगरी फूटना अर्थात उनके द्वारा की गई घोषणाओं के सफल नहीं होने का प्रतीक है, तथा बैल प्यासे रहना, यहाँ पर बैल शब्द गरीब जनता के लिए कहा गया है, उन गरीब व पीड़ित लोगों का प्रतीक है जिन्हें घोषणाओं का लाभ कभी नहीं मिलता। बच्चों, ध्यान से आप वीडियो को देखिए, अपने ध्यान पढ़ाई में लगाइए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। यह संकट का समय बहुत जल्दी बीतेगा। बच्चों, काले मेघा पानी दे पाठ में पाठ के आधार पर प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो उत्तर, बहुत समय तक जब बारिश होने की संभावना नहीं रहती थी, तब गांव के लड़कों की टोली पानी मांगने निकलती थी। यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहती थी, क्योंकि इंद्र बादलों के स्वामी हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह टोली घर घर जाकर पानी मांगती थी। जो लोग इन बच्चों के कीचड़ में लिपटे शरीर और इनके कारण गलियों में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे इन्हें मेढक मंडली कहते थे। अगला प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराने के लिए निम्न तर्क दिए। पहला, किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए पहले उसे चढ़ावा देना पड़ता है। हम भी पानी के लिए पानी का अर्घ्य देते हैं। दूसरा, त्याग करने से ही फल मिलता है। त्याग भी उसी वस्तु का मान्य होता है जिसकी हमें भी आवश्यकता हो। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा तर्क है, अच्छी फसल पाने के लिए किसान द्वारा अच्छे बीज बोने का तर्क देकर भी जीजी ने अपनी बात को सही ठहराया। तीसरा प्रश्न है आपका, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर, नदियों को भारतीय सामाजिक संस्कृति में पवित्र माना गया है, इसलिए इंद्र सेना भी सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है।
नदियों का हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बड़ा महत्व है, क्योंकि अनेक धार्मिक नगर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। नदियाँ खेती के काम भी आती हैं तथा अंत समय में यही नदियाँ हमें मोक्ष भी प्रदान करती हैं। और अंतिम प्रश्न है आपका पाठ का, पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, इन पंक्तियों से क्या तात्पर्य है? उत्तर है आपका, पानी से ही गन्ने की फसल तैयार होती है तथा गन्ने से ही गुड़ भी तैयार होता है। इसी गुड़ में चना मिलाकर एक पौष्टिक आहार गुड़धानी तैयार होता है। यहाँ पर गुड़धानी शब्द केवल तुकबंदी के लिए जोड़ा गया है। बैल खेती के लिए आधार हैं। इन्हें कार्य करने के लिए अधिक जल की ज़रूरत होती है। पानी न होने अर्थात गगरी फूटना से बैल प्यासे हैं। पानी न होने से बैल प्यासे हैं। पानी न होने को ही गगरी फूटना कहा गया है। इसलिए बच्चे विनती कर रहे हैं कि बैलों को पानी देकर सभी को भूख से प्यास से